आदाब बच्चों। हमारा आज का सबक होगा दीवान मरहूम की याद में। और ये एक्सट्रैक्ट जो है ये शमीम अहमद शमीम के का लिखा हुआ है। और आइए देखते हैं। मैं मौत से नहीं घबराता, इस बात से डरता हूँ कि मर जाने के बाद मेरे अजीज़ व कारब, बीवी बच्चे और दोस्त अहबाब मुझे इसी तरह बुला देंगे जिस तरह कि मैं अपने मरहूम बाप, अपने मरहूम भाई और अपने अजीज़ तरीन दोस्त अब्दुल कादर दीवान को रफ्ता रफ्ता भूल गया हूँ। मैं जो इस वक्त कई महफिलों की जान, कई अंजमनों की रौनक, अपनी महदूद सी कायनात का मरकज़, बहुत से दिलों की मसरत और निगाहों की सजावट का बायस हूँ, जब इस दुनिया से उठ जाऊँगा तो कुछ दिनों तक अगर ये मातम और इजहार अफसोस होने के बाद फिर से इस तरह बुला दिया जाऊंगा कि जैसे कभी मेरा वजूद ही न था। और तो और मेरे बच्चे भी कभी मेरा जिक्र उसी बेताल्लुकी और सर्द महरी से करेंगे कि जिस तरह मैं अपने वालिद या दादा मरहूम का करता हूँ। पहले सोचता था कि ये दुनिया का कारोबार मेरे बगैर कैसे चलेगा और मेरे ना होने से ये दुनिया कितनी वीरान और अफसरदा होगी। लेकिन जब से ये महसूस होने लगा है कि जिस तरह चींटी की मौत से कोई भूचाल नहीं आता, इसी तरह मेरी मौत से कोई हलावा का नहीं होगा। दुनिया इसी रफ्तार से चलती रहेगी और मेरे करीब तरीन रिश्तेदारों और अजीज़ों दोस्तों के सिवा किसी को मेरे गम में दो आंसू बहाने की फुर्सत भी ना होगी। और ये लोग भी चंद दिनों और हफ्तों के बाद गम दुनिया में उलझ कर मेरा गम भूल जाएंगे। मैंने भी अपने अजीज़ों और चहेतों के साथ यही किया है और मेरे साथ भी यही होने वाला है। इस तस्वर से कांपता हूँ और इसीलिए मौत से घबराता हूँ। लेकिन इसका क्या इलाज कि मेरे घबराने के बावजूद मौत आएगी और अफसोस कि मेरी मौत के बाद भी इस दुनिया की रहनाइयाँ कम न होंगी। न जाने किन हसीन हाथों से रखी है बना इसकी ये दुनिया, लाख बिगड़े इसकी रहनाई नहीं जाती। 6 साल कबल आज ही के दिन 5 मई, जब मुझे मेरे अजीज़ तरीन दोस्त, हमसफ़र और हमदर्द रफ़ीक और रहनुमा अब्दुल कादर दीवान की मर्ग नागानी की खबर मिली तो मैं सहम कर रह गया। उस दिन दीवान साहब शुपैया से श्रीनगर आने का वादा कर गए थे। वो वादे के बड़े पाबंद थे। जब खुद ना आ सके तो अपनी मौत की खबर भेज दी। उनकी मौत में भी ज़िंदगी की शान थी। वो अपने कारोबार के सिलसिले में 3-4 माह तक दिल्ली में क़याम करने के बाद इसी हफ्ते घर लौटे थे। उनकी गैर हाज़िरी के दौरान उनके एक अजीज़ रुखसत फरमा गए थे और दीवान साहब मरहूम के घर ताज़ियत पुरसी के लिए जा रहे थे कि खुद मरहूम हो गए। शुपैया से 4 मील दूर रतनीपुरा के करीब उन पर बिजली गिर पड़ी और वो अपने घोड़े समेत वहीं ढेर हो गए। मैं उनकी आमद का इंतज़ार करता रहा और वो अपनी आखिरी सफ़र पर रवाना हो चुके थे। दीवान साहब की मौत से पहले भी मुझे मौत की बेरुही, बेमरवती और बेरहमी का कुछ अंदाज़ा था। 61 साल की उम्र में मैंने बाप की मौत का सदमा उठाया था। माफ़ कीजिए, 21 साल की उम्र में मैंने बाप की मौत का सदमा उठाया था और फिर चंद साल बाद अपने बड़े भाई का गम। लेकिन
والد صاحب ایک طویل بیماری کے بعد انتقال کر گئے تھے، اس لیے میرا ذہن رفتہ رفتہ ان کی جدائی کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ بھائی جان کی موت مجھ سے بہت دور مظفر آباد میں واقع ہوئی تھی، اور اس کی اطلاع بھی ہم تک بہت دنوں بعد پہنچی تھی، اس لیے اس غم نے صرف میری روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، گھائل نہیں کیا۔ لیکن دیوان صاحب کی انتہائی غیر متوقع اور بے وقت موت نے زندگی پر میرے اعتبار کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ ان کی موت کے بعد اب موت کا کوئی حادثہ بھی بے وقت یا غیر متوقع نہیں لگتا۔ اگر دیوان صاحب مر سکتے ہیں تو پھر کوئی بھی مر سکتا ہے۔ میں نے اپنے ذہن میں یہ فیصلہ کر لیا، لیکن میرا خیال تھا کہ میں انہیں کبھی بلا نہ سکوں گا۔ ان کی وجہ سے میری زندگی میں جو خلا پیدا ہو گیا تھا وہ کبھی پورا نہ ہو سکے گا۔ میں نے سوچا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی یاد کمزور پڑنے کے بجائے زیادہ شدید ہوگی، اور زندگی کے ہر اہم اور نازک موڑ پر وہ اپنی یاد دلاتے رہیں گے۔ میں نے شعوری طور پر ان کی یاد تازہ رکھنے کا اہتمام کیا تھا۔ میں نے اپنے لکھنے کے میز پر ان کی ایک فریم شدہ تصویر سجا دی تھی، اور میں ہر سال 5 مئی کو آئینہ میں ان کے متعلق اپنے تاثرات قلم بند کرتا رہا۔ تو بچوں، آج کا سبق یہیں تک۔ ہم کل اسی کو یہاں سے آگے کنٹینیو کریں گے۔ شکریہ۔